सुप्रीम कोर्ट में आज माइनॉरिटी मैटर के ऊपर सुनवाई हुई है। मैंने माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया हुआ है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की वैलिडिटी को चैलेंज किया है, 1992 में जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया गया था उसकी वैलिडिटी को भी चैलेंज किया है, 2004 में जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया गया था उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया है, 2006 में जो पहली बार भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी है उसको भी हमने बंद करने की मांग किया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में यही दलील दिया है कि जब माइनॉरिटी कहीं डिफाइन ही नहीं है, माइनॉरिटी की कोई डिफिनीशन नहीं है, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई, फिर माइनॉरिटी के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए कैसे खर्च किया जा सकता है। संविधान कहता है धार्मिक आधार पे न टैक्स लिया जाएगा न टैक्स खर्च किया जाएगा, फिर धार्मिक आधार पे मठ मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है और धार्मिक आधार पे माइनॉरिटी के नाम पे पैसा खर्च किया जा रहा है। ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अलावा सारे राज्यों से भी जवाब मांगा था, सारे राज्यों का जवाब आ चुका है, लेकिन अभी अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र, तेलंगाना और कश्मीर और लद्दाख का जवाब नहीं आया। लक्षद्वीप का 6 राज्यों का अभी तक जवाब नहीं आया है। 6 राज्यों ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि वो माइनॉरिटी कमीशन के खिलाफ हैं या माइनॉरिटी कमीशन के समर्थक हैं, वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के खिलाफ हैं या माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के समर्थक हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि ये जो 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के इथोस के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी के खिलाफ है। जब भारत एक सेकुलर देश है फिर यहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? जब भारत में सबको समान धार्मिक अधिकार है, समान आर्थिक अधिकार है, समान रोजगार का अधिकार है, सबको पढ़ने का समान अधिकार है, नौकरी ढूंढने का इक्वल राइट है, अपना धंधा व्यापार करने का इक्वल राइट है, समान धार्मिक आधार है, समान कल्चर का राइट है, तो जब सबको इक्वल कल्चरल राइट है, इक्वल एजुकेशनल राइट है, कोर्ट जाने का सबको अधिकार है, जब सारे अधिकार सबको बराबर हैं, फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए इस पर फाइनल हियरिंग किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी ये जो 6 राज्यों का जवाब नहीं आया है, आंध्रा, तेलंगाना, इसके अलावा आपका राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर और लक्षद्वीप, इन 6 राज्यों का जवाब आने दीजिए। हम इस पर सुनवाई करेंगे जुलाई में, इस पर फाइनल हियरिंग करेंगे जुलाई में। 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच कह चुकी है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी नहीं होगा, अगर माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करना है तो वो स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, उसको बाल पाटिल केस कहते हैं, बाल पाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जितना जल्दी हो सके इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करिए, धार्मिक आधार पे जो योजनाएं हैं इनको बंद करिए, धार्मिक आधार पे जो नीतियां बन रही हैं इसको बंद करिए। ये मजहबी नीतियां, मजहबी सिस्टम, मजहबी आधार पे जो भी सिस्टम आपकी पॉलिसीज़ बन रही हैं ये देश के दूसरे विभाजन की फाउंडेशन खड़ी कर रही हैं। और यही फैक्ट भी हुआ है। 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था मज़हब के आधार पे हुआ था। कौन कहे मज़हब के आधार पे सारी चीज़ों को बंद करने को? सरकारें मज़हब के आधार पे पॉलिसी बनाने में कंपटीशन कर रही हैं। एक राज्य सरकार मजहबी आधार पे 10 योजना बनाती है तो दूसरी राज्य सरकार मजहबी योजना आधार पे 15 योजनाएं बनाती है। इस समय मजहब के आधार पे टोटल केंद्र और राज्य को मिला दीजिए तो 300 योजनाएं चल रही हैं मजहब के आधार पे। आप ज़रा सोचिए, जहां संविधान कहता है भारत एक सेकुलर देश है, संविधान कहता है धार्मिक आधार पे, मजहब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, संविधान कहता है मजहब के आधार पे न टैक्स लेना है न टैक्स खर्च करना है, सरकारें टोटल 300 योजनाएं चला रही हैं मजहब के आधार पे। अगर आप केंद्र की योजनाओं को और देश की सारी योजनाओं को, राज्यों की योजनाओं को जोड़ लीजिए जो अल्पसंख्यक के नाम पे चल रही हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा चलाई जा रही हैं या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो टोटल ऐसी 300 योजनाएं हुए। और पैसा किसका है? किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा है क्या? नहीं। किसी नेता का पैसा है क्या? नहीं। पैसा है टैक्स पेयर का, आप ही का पैसा है। आपको सेकुलरिज्म सिखाया जा रहा है और आप ही के पैसे से मजहबी योजनाएं बन रही हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, कुछ समय के लिए पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठिए। जब चुनाव आए तब आप सपाई कांग्रेसी, भाजपाई या जो भी बनना है बनिए।
चुनाव के वक्त ये तय करिए किसको वोट देना है किसको नहीं देना, लेकिन बाकी साल के 350 दिन प्लीज़ भारतीय बनिए, भारतीय बन के सोचिए। ये जो मज़हब के आधार पे योजनाएं हैं ना, ये हमारे दूसरे विभाजन का कारण बनेगी। अगर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं किया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को ख़त्म नहीं किया, माइनॉरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं किया, इस देश में अगर समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, तो याद रखिए फिर विभाजन होगा और 2047 में होगा। पहला विभाजन 1947 में हुआ था, दूसरा विभाजन 2047 में होगा। अगर आप चाहते हैं फिर से खून खराबा ना हो, फिर कोई भारत फिर से ना बंटवारा हो, तो प्लीज़ दल गुलामी छोड़िए, पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठिए, सांसदों विधायकों से सवाल करना शुरू करिए और सबसे कहिए कि ये टैक्स का पैसा हमारा है, तुम मज़हब के आधार पर इसको क्यों बांट रहे हो। अपने अपने सांसदों विधायकों से पूछिए कि पैसा हमारा और आज तुम्हारा, पैसा हमारा और नाम तुम कमा रहे हो योजनाएं लगा लगा के माइनॉरिटी के नाम पे। ये कब तक चलेगा? ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स आप लोग रोक सकते हैं, लेकिन आप तभी रोक पाएंगे जब आप जाति मज़हब भाषा से ऊपर उठ जाएंगे, जब आप पॉलिटिकल पार्टियों की मानसिक गुलामी छोड़ देंगे, जब आप दल गुलामी छोड़ेंगे, नेताओं की गुलामी छोड़ेंगे, उनकी मानसिक गुलामी छोड़ेंगे, तब आप ये सवाल कर पाएंगे। और अगर ये सवाल नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियों तो चुनाव के लिए, वोट के लिए, सत्ता में आने के लिए वो इसी तरीके की योजनाएं लाती रहेंगी और आने वाले टाइम में हमारे और आपके बच्चों का भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। 1947 का जब बंटवारा हुआ था ना, कोई नेता नहीं मारा गया था, आम जनता मारी गई थी। कश्मीर में जब पलायन हुआ था, कोई नेता नहीं मारा गया था, आम जनता मारी थी। बंगाल में जब नरसंहार हुआ था, कोई नेता नहीं मारा गया था, आम जनता मारी गई थी। याद रखिए, जब जब दंगा होता है, जब जब मजहबी उन्माद फैलता है, तो नेता तो पहले ही पलायन कर जाते हैं। पाकिस्तान में इतने दंगे हो रहे हैं, कोई नेता मारा जा रहा है क्या? सारे अपने अपने पलायन करके, कोई लंदन में जाके बस गया है, कोई अमेरिका में जाके बस गया, कोई दुबई में जाके बस गया। अफ़गानिस्तान में इतना दंगा हुआ है, कोई नेता मारा गया क्या? नहीं मारा गया। ईरान इराक में रोज़ बम फूट रहे हैं, कोई नेता मारा जा रहा है कि नहीं? आम जनता पिटती है, पिसेगी आम जनता। इस मजहबी उन्माद की आग में पिसेंगे हम और आप। अपने अगर बच्चों की भविष्य की चिंता है, 25 साल बाद आपको लगता है कि नहीं हमारा जैसे आज हम हैं ऐसे 25 साल के बाद भी रहें, तो प्लीज़ मज़हब से ऊपर उठिए, जाति से ऊपर उठिए, भाषा से ऊपर उठिए और अपने अपने सांसदों विधायकों से कहिए कि जब भारत सेकुलर देश है तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? गरीबी का एक पैमाना बना है, गरीबी के आधार पे आप सबको फ़ायदा दीजिए। जो योजना बनानी है वो जाति के आधार पे या भाषा के आधार पे या मज़हब के आधार पे क्यों? गरीबी को डिफ़ाइन कर दीजिए। गरीबी पहले से डिफ़ाइन है, तो जो भारत में गरीब है वो चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबको लाभ दीजिए, लेकिन मज़हब के आधार पे नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि अंत में पिसती है जनता, पिटेगी जनता, घर जलेगा आम जनता का, दंगे में मारी जाएगी आम जनता। हाँ, ये सवाल हमारे और आपके बच्चों का है।